मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। रेड अलर्ट घोषित इंडियन लिजार्ड यानी गोह की तस्करी का सनसनीखेज मामला उजागर। वन विभाग ने पकड़ा मनावर का तस्कर, 7 जिंदा गोह बरामद। शेर के शिकार व गोह के शिकार की है समान सजा, 3 साल तक नहीं होती जमानत। PRTS की बाधाएं हटाने के लिए प्रभारी मंत्री ने दिया प्रशासन को अधिकार, कहा सख्ती से हटाए प्रशासन बाधा। समिति सदस्य ने भी जताई सहमति। जमीन विवाद को लेकर पंचम की फेल में पथराव, हथियार भी चले, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। विद्यासागर स्कूल की तेज रफ्तार बस मकान में घुसी, मूसाखेड़ी चौराहे पर हुआ हादसा, 8 घायल, 3 की हालत गंभीर। शहर में चेन लुटेरों का आतंक, चंदननगर थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं को बनाया निशाना, उड़ाई चेन व मंगलसूत्र। सरकारी व निजी कंपनियों में कार्यरत महिलाओं के लिए केंद्र सरकार लाएगी बिल, महिला उत्पीड़न की सीधी कर सकेगी शिकायत, पहचान भी रहेगी गुप्त, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा तीरथ ने। और दिल्ली कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले ने तूल पकड़ा, ABVP ने किया प्रदर्शन, सीनियर छात्र पर आरोप, प्रबंधन ने कही जांच की बात। मूसाखेड़ी में एक दुकान से मिले गोह के तुरंत बाद विलुप्त होते प्राणी की तस्करी का सनसनीखेज मामला वन विभाग ने पकड़ा है। वन विभाग ने राजीव गांधी प्रतिमा से युवक को पकड़ा तो उसके पास 7 जिंदा गोह मिले। टीम ने युवक का मुखबिर की सूचना पर खलगाट से ही पीछा किया था और इंदौर में धर दबोचा। बड़ी तादाद में जब्त इस रेड अलर्ट रेप्टाइल प्रजाति को तस्कर ग्रामीण इलाके से किसी से खरीद कर ला रहा था। पूछताछ में युवक ने ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से मिलने की बात भी कही है। शुक्रवार को वन विभाग के अमले ने एक तस्कर से 7 जिंदा गोह जब्त की। मुखबिर की सूचना पर सहायक वन संरक्षक मानसी जैन ने खलगाट से इंदौर के लिए बस में बैठे तस्कर का पीछा किया। विभाग की टीम ने बस को राजीव गांधी चौराहे के समीप रोककर तलाशी ली तो आरोपी सागर के पास से बोरी में बंद 7 जिंदा गोह बरामद की। जब आरोपी सागर से इस बात की पूछताछ की गई तो उसने 1000 रुपए में मनावर से किसी व्यक्ति से गोह खरीदने की बात कही है। वन संरक्षक अधिकारी जैन ने बताया कि इस प्राणी को कोई भी व्यक्ति पकड़ता है या मारता है तो उसे 3 साल की सख्त कारावास का प्रावधान भी बनाया गया है। हमको सूचना मिली थी कि एक और बस से एक व्यक्ति गोह लेकर अवैध रूप से यहाँ या तो बिक्री करने के लिए या और कोई दूसरे प्रयोजन से इंदौर में लेके आ रहा है। हमने उसको फॉलो किया इस खबर को और यहाँ चोइथराम चौराहे पे नाकेबंदी कर बस रुकवा के इस व्यक्ति को, जैसा कि हमको हुलिया बताया गया था, उसको चेक किया और चेकिंग में हमारे मुखबिर की सूचना सही पाई और 7 मॉनिटर लिजार्ड जिसे गोह कहते हैं, जो कि विलुप्त प्राय प्रजातियों में से है और शेड्यूल 1 यानी अनुसूची 1 का प्राणी है ये, उसको पकड़ा और मौका पंचनामा वगैरह जो आगे की कार्रवाई होती है वो अभी की है। कुछ लोग इस विलुप्त प्राणी का शिकार कर मांस खाते हैं और खासकर सेक्स पावर बढ़ाने की दवाओं को बनाने में भी तस्कर इसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं।
बीआरटीएस परियोजना को लेकर जिला योजना समिति की बैठक में तीखी बहस का दौर चला। समिति के सदस्यों समेत खुद सांसद सुमित्रा महाजन ने बीआरटीएस की धीमी गति व निर्माण में आ रही बाधाओं पर खासी आपत्ति दर्ज की। प्रभारी मंत्री ने समिति सदस्यों की सहमति जाहिर करने पर बीआरटीएस की बाधाओं को हटाने के समस्त अधिकार जिला प्रशासन को दे दिए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को विधानसभा के मानसून सत्र के बाद बैठक कर काम इस साल के अंत तक खत्म करने का लक्ष्य भी दिया। मुझे आज बताते हुए खुशी है कि सभी पार्टी के लोगों ने, जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि थे, निर्वाचित भी जो प्रतिनिधि यहाँ चुन के आज जिला योजना समिति के जो नामजद लोग हैं, सभी लोगों ने, हमारे विधायकों ने, माननीय सांसद ने, सभी लोगों ने एक राय होकर कहा कि बीआरटीएस के बाद जो भी अवरोध आ रहे, चाहे वो धार्मिक स्थानों के हो, चाहे कोई भी हो, हम सर्वसम्मति से आपको ये कहते हैं जिला योजना समिति की बैठक में अधिकार देते हैं अधिकारियों के लिए कि आप इनके लिए हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। पंचम की फेल में दो पक्षों में हुए विवाद में पथराव के साथ जमकर हथियार चले। विवाद जमीन का था। जमीन पर बैरवा समाज व एक अन्य अपना अधिकार जताता है। शुक्रवार को गुमटी रखने पर विवाद हुआ और समाज के ही दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान क्षेत्र में दहशत का माहौल था। मौके पर पहुंची पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पंचम की फेल में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन शुक्रवार को विवाद का सबब बनी। दरअसल होलकर कालीन इस जमीन को भोपाल के एक कंस्ट्रक्शन फर्म ने खरीदा है। इस जमीन पर बैरवा समाज द्वारा भी अपना कब्जा बताया जा रहा है। कब्जे की ये लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है। आज इसी जमीन पर भारत जीनवाल और उसके साथी गुमटी लगाकर बल्लियां लगा रहे थे। जमीन के चौकीदार ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। पवन के बचाव में क्षेत्र के ही पूर्व पार्षद अशोक जारवाल और उसके साथी आ गए, जिन्होंने भारत जीनवाल के लोगों के साथ मारपीट की। हालत यह हो गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और हथियारों से हमला किया। विवाद की जानकारी जब पुलिस अफसरों को लगी तो तुकोगंज थाने के बल मौके पर पहुंचा और स्थिति नियंत्रण करने के लिए डंडे चलाए। तुकोगंज के अंतर्गत एक डिस्प्यूटेड लैंड है। वैसे ये एक प्राइवेट किसी की लैंड है और उसमें बैरवा समाज द्वारा अपनी जो आम संपत्ति के रूप में इसको विवाद पिछले दिनों से काफ़ी समय से चल रहा है। आज दोनों ही एक ही समाज के लोग अलग अलग बस्तियों के, एक गोमा की फेल, एक पंचम की फेल, वो दोनों आमने सामने हो गए कोई गुमटी रखने की बात को लेकर, और आपस में आमने सामने होने पर उसने आकर उन सबको अलग अलग तितर बितर किया और अभी शांति है कायम। और यहाँ जो न्यायालय की स्थिति उसके अनुसार उसकी यथास्थिति कायम रखी जाएगी। बाद में दोनों पक्ष तुकोगंज थाने पहुंचे, जहां भारत जीनवाल पक्ष के सपोर्ट में कांग्रेसी भी पहुंच गए। जीनवाल पक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिले हुए हैं। जमीन खाली करवाने के लिए कंपनी ने लाखों रुपए की पेशकश की है। इसी वजह से उन्होंने विवाद किया। मैंने खिलाफ केस लगा दिया, इसलिए मेरे को मार इनको करोड़ों रुपए मिला। गणपत जारवाल इसमें दलाल है, पूरे पैसे उसने लिए, दलाली के करीब 1 करोड़ सुपर पैसा लिया। स्कॉर्पियो मिलेगी उसको एक स्कॉर्पियो मिलेगी, एक इनोवा मिलेगी और एक फ्लैट मिलेगा उसके अंदर, उसकी दलाली है। और 35-50 लाख नकद मिलेंगे। अशोक जारवाल पूर्व पार्षद है, उसको 71 लाख का पैकेज मिला। लाख यदि जमीन खाली करा के बाउंड्री वाल खींच देगा तो उसको 71 लाख मिलेगा। फिलहाल पूरे विवाद में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। मूसाखेड़ी चौराहे पर सुबह तेज रफ्तार स्कूल बस 2 मकान और एक दुकान में घुस गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 8 लोग घायल हो गए। हादसे के पीछे बस के ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है। हादसा विद्यासागर स्कूल की बस से हुआ। बस सुबह मूसाखेड़ी चौराहे से गुजर रही थी, तभी मोड़ पर वह अनियंत्रित होकर मकानों में जा घुसी। बस ने रामू भगोलिया के मकान को सबसे पहले अपनी चपेट में लिया। हादसे के समय रामू के परिवार के सभी 6 सदस्य घर में ही सो रहे थे। हादसे में वो सभी घायल हो गए। वहीं इसके बाद बस जगदीश के मकान को तोड़ती हुई सूरज की दुकान में जा घुसी। दोनों ही हादसे के समय अपने अपने घर और दुकान में मौजूद थे। हादसे के कारण वो भी घायल हुए। तो 2, 4, 6 आदमी थे। 6 लोग सो रहे थे। क्या हुआ अभी? पता ही नहीं, बस सो रहे, नींद में ही थे ना। अच्छा। बस आई और कब आके घुस गई पता ही नहीं चला। हम तो सभी सो रहे थे, सिर्फ हमारा जमाई था वो बाहर निकल चुका था।
रहा था, एक परिवार और सो रहा था, फिर उनको लगी नहीं, उनको लेके नहीं आया। 2 मकान सो रहे थे बाहर के कमरे में। हम तो नींद में आई और चढ़ गई। क्या चढ़ गई? वो बस घुस गई। आपको पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं पता? कितने मकानों में घुसे बस? ये तो हमको सब 2-3 दुकान है। बच्चे भी थे इसमें? हाँ, ये मेरी बच्ची। हादसे की सूचना जैसे ही गश्त कर रहे अफसरों को लगी, अफसर तुरंत मौके पर पहुंचे। जवानों की मदद से पुलिस अफसरों ने घायलों को इलाज के लिए एमवा अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि हादसे के समय बस में बच्चे नहीं थे। विद्यासागर स्कूल की एक बस है जो मूसा खेड़ी के झुग्गियों में घुस गई थी। अभी वो ड्राइवर को मैंने देखा, ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी है और उसके पास जो लगा हुआ है कार्ड टी चौथराम के द्वारा जो चेकअप किया जा रहा है उसका हाई का चेकअप का भी कार्ड लगा हुआ है। पवन सिंह नाम है ड्राइवर का। किस हालातों में मूसा खेड़ी की उसमें गई है वो ड्राइवर अभी इसके बोलने लायक नहीं है, घबरा गया है वो। जैसे ही वो उसकी हालत ठीक होगी तो पता लग के बता पाएंगे। बच्चों में वहाँ गाड़ी खाली थी, उसमें गाड़ी में कोई भी बच्चे नहीं थे। वहीं एक अफसर ने हादसे की वजह बस के ब्रेक फेल होना बताया है। ऐसा माना जा रहा है कि बस का ड्राइवर पवन ब्रेक फेल होने पर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया। रफ्तार तेज होने के कारण वह मोड़ पर सीधे मकानों में जा घुसा। हादसे में रामू के परिवार से खुद रामू, उसकी पत्नी मनु, लड़की ममता, बेटा ओम, बहू कंचन और 6 माह की मासूम पोती घायल हुई है। वहीं इनके अलावा सूरज, जगदीश और खुद बस का ड्राइवर पवन भी घायल हुआ है। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे जाम की स्थिति बन गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए BTV न्यूज़। पुलिस पुराने चेन स्नेचिंग के मामलों का खुलासा कर नहीं पाती है और शातिर चेन स्नेचर हर बार एक नई वारदात से पुलिस का माखौल उड़ा जाते हैं। शुक्रवार को चंदननगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर लुटेरों ने 2 महिलाओं को अपना निशाना बनाते हुए चेन लूटी। पुलिस की नाक में दम करने वाले चेन स्नैचरों ने चंदननगर थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी और गुमाश्ता नगर से 2 महिलाओं के गले से चेन लूटी। चेन स्नैचिंग की पहली घटना किरण मालवीय निवासी गुमाश्ता नगर के साथ हुई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर किरण अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी। तभी घर से कुछ दूरी पर 2 बाइक सवार बदमाश उनके गले से सोने की 1.5 तोली वजनी चेन खींचकर भाग गए। आसपास के लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। वहीं आरोपियों ने आधे घंटे के दौरान ही दूसरी वारदात को अंजाम देते हुए द्वारकापुरी में रहने वाली अर्चना गुप्ता के गले से मंगलसूत्र ले जाने की कोशिश की मगर मंगलसूत्र ले जाने में आरोपियों को पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। फरियादी अर्चना गुप्ता के मुताबिक वे अपनी बेटी को लेने के लिए द्वारकापुरी बस स्टॉप के पास खड़ी थी। तभी पैदल आए एक बदमाश ने उनके गले से 1.5 तोले का मंगलसूत्र खींचने का प्रयास किया। अचानक हुए इस प्रयास से भौचक्की अर्चना गुप्ता ने मंगलसूत्र पकड़ लिया, जिसके चलते आरोपी आधा मंगलसूत्र ही ले जा पाया। एकदम से भगते सामने से आया और चेन उन्होंने तो काला सा व्यक्ति था और रेड कलर का शर्ट पहना और भागते हुए रोड तक पहुंचा। वहाँ पर बाइक वाले के साथ बैठी मंगलसूत्र चेन पूरा चेन था, तो आधा चेन पूरा उसके हाथ में टूट गया। घटना के बाद दोनों महिलाओं ने थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। अभी कुछ देर पहले मकान नंबर 320 के पास एक महिला के गले से मोटरसाइकिल सवार चेन स्नैचिंग करके गए, जिसका पंजीबद्ध किया गया और तलाशी की जा रही है। चंदननगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। केंद्र सरकार महिला यौन उत्पीड़न को लेकर मानसून सत्र में एक बिल पास करने जा रही है, जिसमें सरकार या निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ सीधे शिकायत कर सकेगी। इस बिल के आने से पीड़ित महिला को पहचान उजागर होने व बदनामी के डर से भी मुक्ति मिल पाएगी।
यह कहना है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कृष्णा तीरथ का। शुक्रवार को इंदौर में एक निजी 5 सितारा होटल में बैठक ले रही तीरथ ने समिति के अन्य सांसद व सदस्यों से बिल में शामिल सभी 29 अनुच्छेदों में से प्रमुख बातों पर राय ली। अधिनियमित करने की स्थिति में है और मैं विश्वास करती हूँ कि आगामी मानसून सत्र में इस दौरान इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। महिला पुरुष समानता की संवैधानिक। मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री केंद्र सरकार महिला यौन उत्पीड़न को लेकर मानसून सत्र में एक बिल पास करने जा रही है, जिसमें सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ सीधे शिकायत कर सकेगी। इस बिल के तहत हर उस संस्था को अपने यहाँ एक आंतरिक शिकायत समिति बनाना जरूरी होगी जहाँ 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। तीरथ का कहना है कि इस बिल के आने से पीड़ित महिला को पहचान उजागर होने व बदनामी के डर से भी मुक्ति मिल जाएगी। वो फील्ड में भी अगर काम करने जाते हैं, स्पोर्ट्स में भी अगर वो कोई स्टूडेंट प्लेयर है और इस तरह से भी उनके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो हमें उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना, उस बात को लेके आए हैं। इसमें हमने कहा कि जो 10 और 10 से ज़्यादा जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, जिनमें एम्प्लॉय हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हम बनाने जा रहे हैं। बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय में सचिव नीला गंगाधरन व अन्य अधिकारी मौजूद थे। भ्रष्टाचार, अवैध खनन, दबा घोटाला, प्रदेश में बढ़ते अपराध और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अवैध कारोबारियों के साथ संबंधों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने उक्त मुद्दों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इंदौर में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन आयोजित कर प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग की। कांग्रेस ने शुक्रवार को सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इंदौर में भी कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसा गया। प्रदेश के मंत्री और अफसरों को अली बाबा 40 चोर की संज्ञा दी गई। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी और एक के बाद एक घोटाले उजागर करेगी। 15 महीनों में इस प्रदेश में हर महीने में इस सरकार का एक घोटाले का, बड़े घोटाले का पर्दाफाश हम करेंगे। ये घोटालों की सरकार जो यहां चल रही है, ये मसला एक या 2 लोगों का नहीं है। धरने प्रदर्शन के बाद एसडीएम को प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार और घोटालों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने आंदोलन और तेज करने की बात कही। 8 साल में यदि सरकार का मूल्यांकन करें तो इस सरकार ने भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान बनाया। अब तो शर्म आती है और कहीं ना कहीं हमको लज्जा महसूस होती है कि राजनीति को किस स्तर पे ले जाया जा रहा है, किस तरफ ले जाया जा रहा है। जिस तरह से प्रभात जाने और कैलाश विजयवर्गीय ने सरेआम इस बात को स्वीकार किया है कि दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा हमारे मित्र, हमारे साथी है, भाव चरस बेचने। धरने को सांसद सज्जन सिंह वर्मा, विधायक तुलसी सिलावट, सत्यनारायण पटेल, निगम प्रतिपक्ष नेता अभय वर्मा और वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला ने संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद, कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस सहित कांग्रेस के अन्य संगठनों के पदाधिकारी व नेता मौजूद थे। इधर खास बात यह है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ आयोजित धरने प्रदर्शन में कांग्रेसियों की जितनी भीड़ जमा होनी चाहिए थी, उतनी भीड़ नहीं थी। डेली कॉलेज के रैगिंग मामले ने तूल पकड़ लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी के साथ ही प्रबंधन को रैगिंग मामले में जल्द कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया। परिषद ने कॉलेज को चेतावनी दी है कि अगर मामले की जांच कर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो परिषद प्रताड़ित छात्रों के हित में उग्र आंदोलन करेगी। शुक्रवार को अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने डेली कॉलेज परिसर में पिछले दिनों कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले में प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिषद के नगर सहायक मंत्री ने उग्र होकर डेली कॉलेज प्रबंधन के उच्चाधिकारी को बताया कि पिछले दिनों कॉलेज के राज राय नामक छात्र ने करीब 10 जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की थी, जो एक रैगिंग प्रकरण में आता है। विद्यालय प्रबंधन ने इस मामले को हल्के में लेकर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है।
परिषद के नगर सहायक मंत्री ने विद्यालय प्रबंधन के उच्चाधिकारी को मामले की जल्द जांच करने की चेतावनी देकर कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन दिया। की घटना सामने आई है जिसमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय में सचिव नीला गंगाधरन व अन्य अधिकारी मौजूद थे। बच्चे जिनकी रैगिंग हुई है वो बुरी तरह से उन्हें मारा गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है और वो बुरी तरह लहूलुहान है। इसमें ऐसे 10 से 12 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए, दिल्ली कॉलेज प्रशासन से उन्होंने बातचीत करी, उनसे मिले और 2-4-5 दिन हो गए। कॉलेज मतलब दिल्ली कॉलेज से अभी तक कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी भी उनकी जांच रिपोर्ट का कोई उन्होंने खुलासा नहीं किया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज इसी चीज़ का विरोध करते हुए दिल्ली कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है एवं ये मांग की है कि जांच जल्द से जल्द की जाए एवं निष्पक्ष जांच की ऐसी उम्मीद जताई है। वहीं रैगिंग मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि वह रैगिंग लेने वाले सीनियर छात्रों के खिलाफ जाँच कर रहा है। प्रबंधन के KS कपासिया ने बताया कि फिलहाल दोषी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जांच में दोषी पाए जाने वाले छात्र पर प्रबंधन सख्त से सख्त कार्यवाही भी करेगा। बच्चे को उसी समय पैक करके उसको लोकल गार्जियन घर भेज दिया गया, उसके पेरेंट्स को बुला के कल बच्चे को हैंड ओवर कर दिया है, 15 डेज का उसको सस्पेंड कर दिया है। मीनवाइल उसकी इंक्वायरी आज से स्टार्ट हो चुकी है, 10 डेज के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट रिपोर्ट देके डिसिप्लिनरी कमेटी को देगी। उसके बाद फैसला 10 दिन के बाद तुरंत होगा और सही होगा, न्याय होगा, बिल्कुल 100% न्याय होगा। AVPP का कहना है कि अगर प्रबंधन मामले की गंभीरता से जांच नहीं करेगा तो AVPP पीड़ित छात्र के हित में उग्र आंदोलन करेगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में बैठक ली। कॉलेज में MBBS की सीटों में बढ़ोतरी होने वाली है। बैठक में खास तौर पर कॉलेज में बतौर फैकल्टी कार्यरत डॉक्टर्स की संख्या जानने के लिए काउंसिल ने सभी डॉक्टर्स के दस्तावेजों की जाँच भी की। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर PR ठाकुर के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में MBBS की कुल 140 सीट हैं, जिसमें कॉलेज प्रबंधन 10 सीट का और इजाफा करने जा रहा है। इसलिए MCI सदस्यों ने शिक्षा में सुधार व फैकल्टी की संख्या जानने के मकसद से बैठक में कॉलेज में कार्यरत सभी डॉक्टर्स के दस्तावेजों की जाँच की। डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जांच के बाद MGM में फैकल्टी संबंधी व्यवस्थाओं को अब और सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। CET परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। विद्यार्थी परिषद के बाद NSUI द्वारा शुक्रवार को विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर CET परीक्षा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी रहे। प्रदर्शन के बाद कुलपति डॉक्टर DP सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें CET परीक्षा में मेरिट श्रेणी में आए छात्रों की जानकारी सार्वजनिक करने और धांधली की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। ज्ञापन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कोचिंग संचालकों के साथ सांठ-गांठ होने के आरोप भी लगाए गए। इधर कुलपति ने मीडिया से चर्चा के दौरान मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की बात कही। छात्रों ने ज्ञापन दिया है और ये चाहते हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप्स में जो रैंकिंग्स आई हैं उनकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों पर जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है उनकी चर्चा उल्लेख उन्होंने किया है और कहा है कि उसका और गौरतलब है कि कुलपति ने CET परीक्षा में हुई धांधली की जांच के लिए जांच कमेटी गठित की है। समिति सोमवार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। शुक्रवार को प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में भाजपा जिला इकाई की बैठक हुई। हालांकि बैठक अचानक तय की गई थी, इसलिए बैठक का एजेंडा तय नहीं हो पाया था। फिर भी ग्रामीणों की ओर से जिला अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री के सामने कई समस्याएं रखी। मंत्री ग्रामीण कार्यकर्ताओं को कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए। उन्होंने ग्रामीणों की लिखित शिकायतें जरूर ले ली हैं। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद थे, जिसका लाभ उठाते हुए भाजपा की जिला इकाई ने ताबड़तोड़ जिला इकाई की बैठक आयोजित कर ली और रवि रावलिया ने मंत्री के सामने ग्रामीणों की ढेर सारी समस्याएं सिलसिलेवार रख दी। हालांकि ग्रामीणों की ज्यादातर समस्याएं सरकारी विभागों से जुड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने पटवारी और तहसीलदारों की शिकायत मंत्री से की। अच्छे कर्मचारियों को जो अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं उनकी भी इच्छा रहती है, और सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी लेके आदान प्रदान करके और एक बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश स्थानांतरणों के माध्यम से की जाती है। तो एक तो क्या है कि
15 तारीख को स्थानांतरण की आ चुका है और इस तारीख तक यदि हमें प्रस्ताव मिल जाते हैं तो जिले के अंदर के स्थानांतरण है छोटे कर्मचारियों के। ग्रामीणों की समस्याएं ज्यादा थीं और मंत्री भार्गव के पास समय की कमी थी, इसलिए उन्होंने ज्यादातर लोगों से लिखित शिकायतें ली। अपने संक्षिप्त संबोधन में मंत्री भार्गव ने कहा कि अभी तबादलों पर से प्रतिबंध हटा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारी कर्मचारी आम लोगों की नहीं सुनते हैं तो उन पर विभागीय कार्यवाही करने के साथ ही दंडित किया जाएगा। फिर भी बात नहीं बनी तो उनके तबादलों पर विचार करेंगे। इसके अलावा उन्होंने राऊ के अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला डॉक्टर के साथ ही रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापना करने की बात भी कही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए BTV न्यूज़। आरटीओ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने शुक्रवार को असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी एंथोनी दिशा ने विजयनगर आरटीओ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आरटीओ की व्यवस्थाएं जानी व कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। दिशा ने विजयनगर परिसर में पड़ी खाली जमीन का भी मुआयना किया और रोडवेज के कर्मचारियों को भंगार बसें नीलाम करने की बात कही ताकि जमीन का बेहतर उपयोग किया जा सके। उन्होंने वाहनों की एंट्री भी दूसरे दरवाजे से करने की योजना बताई। साथ ही समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए व कहा कि वाहन चालकों को परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा जाए। HSRP प्लेट्स जो लग रहे हैं उस प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए, ऑफिस के निरीक्षण करने के लिए और जो कठिनाइयाँ आ रही है उसको दूर करने के उपाय सुझाने के लिए मैं आया। अब जो समय जो लग रहा है वर्तमान में, उस समय को कम कैसे किया जा सकता है। लोगों को जो तारीख दी जाती है वो 4 दिन से ज़्यादा तारीख नहीं दी जानी चाहिए। मशीनों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये सब देखने के लिए और कुछ उसका कुछ जो कार्य है उसका कुछ अंश यहाँ हम शिफ्ट करने वाले हैं, जिससे ज़्यादा जगह मिले। तो 2 व्हीलर्स का वहाँ लगाएंगे और बाकी के 4 व्हीलर्स के यहाँ लगाएंगे, तो उससे भी पब्लिक को ज़्यादा सुविधा होगी। दौरे के समय अधिकारी भी मुस्तैद नजर आए। श्रावण के महीने में शहर के विभिन्न मंडलों से निकलने वाली कांवड़ यात्रा शहर से होते हुए महाकाल की नगरी उज्जैन का रुख करती है। शुक्रवार को भी संस्था बाणेश्वरी की कांवड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी तो हजारों कांवड़ यात्रियों का सैकड़ों मंच से शहर की जनता ने स्वागत किया। कुछ देर के लिए कांवड़ यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान जहां जहां से यात्रा निकल रही थी वहां का माहौल शिवमय होता जा रहा था। संस्था बाणेश्वरी की कांवड़ यात्रा शुक्रवार को महेश्वर से इंदौर होते हुए उज्जैन के लिए रवाना हुई। इसके पूर्व यात्रा के महूनाका चौराहे पर पहुंचते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा भी कांवड़ियों का स्वागत करने पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करने की शुरुआत कर दी। यहां पर कांवड़ यात्रियों को प्रभात झा ने बेटी बचाओ अभियान के संदेश के लिए धन्यवाद भी दिया। ये भारत की संस्कृति की पूजा है और इस पूजा में जो आप सब लोग पुजारी की भांति लगे हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं। यह कांवड़ यात्रा हर साल हजारों की संख्या में बढ़ती जाए और इंदौर में एक बहुत बड़ी पहचान बने, यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बोल बम, बोल महाकाल बाबा की, महाकाल बाबा की। बोल बम के उद्घोष के साथ कांवड़ यात्रा महूनाका चौराहे से कलेक्टर ऑफिस होते हुए शहर के मध्य पहुंची, जहां पूरे रास्ते कांवड़ियों का स्वागत हुआ। यात्रा में हजारों कांवड़िए अपने कंधों पर कांवड़ लिए चल रहे थे। इस कांवड़ में नर्मदा का पवित्र जल भरा था। इस जल से कांवड़ यात्री महाकाल का अभिषेक कर अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। यात्रा में विकलांग कांवड़ यात्री भी शामिल थे, जो अपनी ट्राइसिकल से यात्रा कर रहे थे। जहां जहां से यात्रा गुजर रही थी वहां का माहौल भोले भंडारी के गीतों और जयकारों से शिवमय होता जा रहा था।
इस विशाल यात्रा में हाथी घोड़े, बैंड बाजे और शंकर भगवान पर आधारित आकर्षक झांकियां भी शामिल थीं। आमतौर पर ज्यादातर कांवड़ यात्री महेश्वर, ओमकारेश्वर या खेड़ी घाट से जल भरकर इंदौर के रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन सिर्फ बाणेश्वरी संस्था की कांवड़ यात्रा ही शहर के मध्य पहुंचकर अहिल्या माता का नर्मदा के जल से अभिषेक कर उज्जैन के लिए रवाना होती है। इसी प्रकार भोलेराम भक्त हनुमान परमार्थिक ट्रस्ट द्वारा भी कांवड़ यात्रा निकाली गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित महेश शर्मा की अगुवाई में यह कांवड़ यात्रा 10 जुलाई को ओमकारेश्वर से शुरू होकर 16 जुलाई को उज्जैन पहुंचकर महाकाल का जल अभिषेक करेगी। कांवड़ यात्रा में ढोल ढमाकों के साथ निकाली गई। कांवड़ यात्रा में शरीक श्रद्धालु नाचते गाते चल रहे थे। कांवड़ यात्रा का जगह जगह विभिन्न मंचों से स्वागत किया गया। बहुचर्चित शैला मसूद हत्याकांड के 5 आरोपियों की शुक्रवार को विशेष सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह की पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट और बयान कोर्ट में पेश करने वाला था, लेकिन सीबीआई ने अर्जी लगा दी। सीबीआई ने दिल्ली से कागजात न आने की बात कहकर और समय मांग लिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने अगली तारीख 21 जुलाई तय की है। हाई प्रोफाइल शैला मसूद हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को विशेष सीबीआई कोर्ट ने न्यायाधीश अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में 5 आरोपी जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, शाकिब डेंजर, शूटर इरफान अली और ताबिश खान को पेश किया गया। सीबीआई ने भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह के लिए गए बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट पेश नहीं की। सीबीआई द्वारा आवेदन लाया गया कि आगामी तारीख पर हत्याकांड से संबंधित कुछ प्रमुख दस्तावेज पेश करेंगे। पेशी से लौटते वक्त मीडिया से बात करते हुए जाहिदा और सबा ने फिर आरोप लगाए कि सीबीआई ध्रुव नारायण सिंह को बचा रही है। कोर्ट के कहने के बाद भी सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट पेश नहीं की। डिले कर रही है सीबीआई, आपका क्या कहना चाहती है? रिवाइंड को बचा रही है क्या अभी भी? बिल्कुल बचा रही है। कोर्ट के कहने पे शाकिब और ताबिश के वकील यावर खान ने आरोप लगाया कि सीबीआई प्रमुख दस्तावेज पेश करने में टालमटोल कर रही है। आज कोर्ट के सामने 2 रिवीजन हमारी पेंडिंग थी, सेक्शन 91 पर और सेक्शन 177 पर। दोनों रिवीजनों पर हमने आज कोर्ट के समक्ष अपने आर्गुमेंट्स पेश करे। सेक्शन 91 जो हमारा मेन आवेदन था, जो लोअर कोर्ट ने हमारा खारिज करी थी, वो आवेदन हमारा ये इस बात को था कि इस केस में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, पॉलीग्राफिक रिपोर्ट, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट और कॉल डिटेल, ये सीबीआई ने पेश नहीं की है। हमने कोर्ट को बताया कि केवल इसमें कुछ लोगों की जो कॉल डिटेल पेश हुई हैं वे मार्च और अप्रैल महीने की हैं 2011 की, जबकि केस है अगस्त 2011 का और अगस्त 2011 से संबंधित कोई भी कॉल डिटेल पेश नहीं हुई है, इसलिए इन्हें तलब जाए। वहीं सबा फारूकी के वकील सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि सबा बीमारी से पीड़ित है और कोर्ट ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट अगली तारीख 21 जुलाई को तलब की है। मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने अगली तारीख 21 जुलाई तय की है। गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की 16 अगस्त 2011 को भोपाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मच्छी बाजार क्षेत्र में शुक्रवार सुबह लावारिस हालत में मिली मासूम को दोपहर होने तक अपने माँ बाप की गोद मिल गई। स्कूल जाने के लिए घूमते घूमते घर से निकल गई बच्ची को पुलिस जीप में बैठा देख मोहल्ले के लोगों ने पहचान लिया। मच्छी बाजार से लापता बच्ची के परिजनों को पुलिस ने शाम होने के पहले ही ढूंढ निकाला। बच्ची की मां आसमा ने बताया कि तहसीन सुबह अपने भाई के पीछे पीछे स्कूल जाने की चाहत में निकल पड़ी थी, तभी से उसे ढूंढा जा रहा था। आसमा ने यह भी बताया कि पुलिस तहसीन को जीप में बैठाकर मोहल्ले में घुमा रही थी ताकि तहसीन अपना घर पहचान सके। तभी नया पीठा में रहने वालों ने तहसीन को पहचान लिया। बेटी को देखते ही मां आसमा के आंसू छलक उठे। तहसीन को गोद में लिए आसमा अपनी खुशी जाहिर करते हुए फपक पड़ी। के भाई के साथ पीछे निकल गई थी। अभी हमें नहीं मालूम था कहाँ चले गए, हम घर में काम कर रहे थे। हमने सोचा दादी क्या होगी नीचे, फिर हम ढूंढने लगे। बाद में 10 साढ़े 10 बजे ढूंढने लगे तो हमें कहीं नहीं मिली। फिर यहाँ पे पुलिस आई ना, जब हमने इसको जीप में देखा फिर हम थाने गए लेने इसको। बहुत खुश हुई थी, हमें मिली थी जब बहुत ज़्यादा। जब घूमी थी तो बहुत रो रही थी, मैं ढूंढ रही थी ना, बहुत रोते रोते ढूंढ रही थी। मिले ना तो इतनी खुशी हुई मुझे क्या से ज़्यादा। मेरे 2 ही बच्चे, बस एक लड़का एक लड़की। हमने नीचे आवाज़ दी थी तो नीचे नहीं थी, तो हमने सोचा यही होगी, खेल रही होगी, जगह जगह खेलती रहती घुस के। सब 2 ढूंढ लिया, नहीं मिली। पूरे जगह ढूंढा, जब भी नहीं मिली। फिर यहाँ पे जीप आई ना, उसमें देखा हमने इसको। बहरहाल तहसीन जब अपनी मां से मिली तो वो नज़ारा ज़रूर दिल को सुकून देने वाला था। देवास में पदस्थ पटवारी और सरकारी बाबू को अपनी गाड़ी में हथियार रखना महंगा पड़ गया।
दोनों सरकारी कर्मचारी इंदौर घूमने के दौरान हुई आकस्मिक चेकिंग में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब पुलिस की लाख मिन्नतों के बाद भी पटवारी और सरकारी बाबू हवालात में हैं। रावजी बाजार पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान पटवारी किशोर जोशी और किशोर कनासे को धारदार घुघरी के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपियों में किशोर जोशी निवासी चामुंडा कॉलोनी राजस्व विभाग देवास में पटवारी के पद पर पदस्थ है, वहीं किशोर कनासे निवासी पंचशील नगर देवास में ही शिक्षा विभाग में बाबू है। दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे अपनी ऑल्टो कार का रजिस्ट्रेशन कराने गुरुवार शाम को इंदौर आए थे। रावजी बाजार क्षेत्र में पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान आरोपियों की कार में तलाशी में पुलिस ने खुखरी जब्त की है। आरोपियों की कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपियों के विभाग में अपराध संबंधी सूचना भेजने की तैयारी में है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने चोरी का माल होने की शंका में लाखों रुपए कीमत के कैमरों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने सरवटे बस स्टैंड पर सस्ते दामों में फोटो और वीडियो कैमरे बेच रहे मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जाकिर ने कबूला कि उसके पास करीब 5 लाख रुपए के पैनासोनिक और सोनी कंपनी के कैमरे हैं, जो वो मुंबई से खरीद कर लाया है। एडिशनल एसपी मनोज राय के मुताबिक खरीदी का कोई बिल नहीं होने पर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने कैमरे मुंबई से चोरी करना कबूला है। क्राइम ब्रांच के द्वारा एक जयंत राठौर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिन्होंने मुखबिर से संपर्क कर ये जानकारी उठाई कि एक व्यक्ति छोटी वाल टोली सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में घूम रहा है और कैमरे बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर टीम ने घेराबंदी करके वहां जाकिर नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जो चंदन नगर क्षेत्र का रहने वाला है। तलाशी करने पर उसके कब्जे से पैनासोनिक के 2 और सोनी के 12 कुल 14 कैमरे वीडियो कैमरे मिले हैं। उसके द्वारा कोई भी उसका बिल या खरीदी प्रस्तुत नहीं की गई। पूछताछ में पता चला है कि बॉम्बे से कैमरे ले आके चोरी के कैमरे यहाँ बेचता है। उसके विरुद्ध थाना छोटी ग्वालटोली में कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को अग्रिम कार्यवाही के लिए छोटी ग्वालटोली पुलिस को सौंप दिया है। वाणगंगा थाना क्षेत्र के एटीएम से चोरी की नीयत से 2 दिन पहले की गई तोड़फोड़ के बाद भी अब तक बैंक अधिकारी रिपोर्ट लिखवाने थाने नहीं पहुंचे। पुलिस अधिकारी जांच आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ताओं के इंतजार में हैं। सांवेर रोड एक्सिस बैंक के एटीएम में हुई तोड़फोड़ की रिपोर्ट नहीं होने के कारण उसकी जांच अटकी है। गौरतलब है कि मंगलवार देर रात बदमाशों ने सांवेर रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को खोलने की कोशिश की थी। इसी कोशिश में आरोपियों ने एटीएम के कई पुर्जे खोल दिए थे, लेकिन बदमाश रुपया ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। घटना के 2 दिन बाद भी बैंक ने रिपोर्ट नहीं लिखाई है, जिससे पुलिस भी जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही है। पुलिस को कार्यवाही के लिए शिकायतकर्ता की जरूरत है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक्सिस बैंक अधिकारियों और कैश कलेक्शन एजेंसी की लापरवाही के चलते 19.5 लाख रुपए पर चोर हाथ साफ कर गए थे। चोरी की उस घटना में भी बैंक की लापरवाही उजागर हुई थी और बैंक अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया था। बाणगंगा एटीएम तोड़फोड़ मामले में पिछले 2 दिन से पुलिस बैंक अधिकारियों की बाट जो रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बैंक अधिकारी कब अपनी नींद से जागकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज फास्ट की ओर। मध्य प्रदेश में लगभग 18,000 प्रशिक्षित गौ सेवक विभिन्न जिलों और जनपद पंचायतों में पंजीकृत हैं, जो वर्ष 1997 से सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन वर्ष 2008 में इन्हें संविदा नियुक्ति पर विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित गौ सेवकों को प्राथमिकता दिए जाने के आदेश दिए गए थे, जिस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है, जिससे नाराज गौ सेवक कई बार मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। नाराज गौ सेवक अब अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 जुलाई को भोपाल में शक्ति प्रदर्शन कर धरना देंगे, जिसमें प्रदेश भर से कुल 12,000 से ज्यादा गौ सेवक हिस्सा लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। चांदी के बरक में चमड़े के इस्तेमाल और उसमें जानवरों के अंश मिले होने की खबर के बाद इसका विरोध शुरू हो गया था, लेकिन अब केशरवाला परिवार ने आधुनिक मशीन से बरक बनाए जाने की बात कही है, जो शुद्ध शाकाहारी और धार्मिक आस्था की दृष्टि से शुद्ध है, जिसे KVQA सर्टिफिकेशन सर्विसेज द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। एक प्रेस वार्ता में केशरवाला परिवार ने बताया कि मशीन से बना बरक मिष्ठान और देव पूजन के अलावा औषधि के लिए शुद्ध और श्रेष्ठ बरक है। इसको उपयोग और उपभोग में लेने से किसी भी प्रकार की अशुद्धता और स्वास्थ्यिक दोष नहीं है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए PTV न्यूज। रेड अलर्ट घोषित इंडियन लिजार्ड यानी गोह की तस्करी का सनसनीखेज मामला उजागर। वन विभाग ने पकड़ा मनावर का तस्कर। 7 जिंदा गोह बरामद। शेर के शिकार व गोह के शिकार की है समान सजा। 3 साल तक नहीं होती जमानत। PRTS की बाधाएं हटाने के लिए प्रभारी मंत्री ने दिया प्रशासन को अधिकार। कहा सख्ती से हटाए प्रशासन बाधा। समिति सदस्य ने भी जताई सहमति। जमीन विवाद को लेकर पंचम की फेल में पथराव। हथियार भी चले। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। विद्यासागर स्कूल की तेज रफ्तार बस मकान में घुसी। मूसाखेड़ी चौराहे पर हुआ हादसा। 8 घायल, 3 की हालत गंभीर। शहर में चेन लुटेरों का आतंक। चंदननगर थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं को बनाया निशाना। उड़ाई चेन व मंगलसूत्र। सरकारी व निजी कंपनियों में कार्यरत महिलाओं के लिए केंद्र सरकार लाएगी बिल। महिला उत्पीड़न की सीधी कर सकेगी शिकायत। पहचान भी रहेगी गुप्त, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा तीरथ ने। और टेली कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले ने तूल पकड़ा। ABVP ने किया प्रदर्शन। सीनियर छात्र पर आरोप। प्रबंधन ने कही जांच की बात।